ये दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप यू डूइंग वेल। तो आज हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन शुरू होने वाला है। हम लोग पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर आई मीन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इक्विलैटरल के बाद स्केलन, आइसोसेलेस, फिर राइट ट्रायंगल, फिर मिक्स टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद फिर हम लोग ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज देखेंगे। उसके बाद क्वाड्रिलैटरल्स, पैरेललोग्राम्स और ट्रेपेजियम, सर्कल्स, सारे कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे, सो दैट आपका जो भी है एक अच्छा रिवीजन हो जाए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द इन रेडियस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन इज। तो सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, ये ए बी सी है। ओके, और इसका जो इन रेडियस होता क्या है, इन रेडियस आपका, ये सपोज यहाँ पर आपका सेंटर है, इन सेंटर, जिसका नाम हम दे देते हैं, चलो इन रेडियस है तो नाम दे दिया आई से। ठीक है, इसका लेंथ हमें दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मीडियन जो होगा इसका लेंथ क्या आएगा। तो सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका जो भी आपका मीडियन होता है, या फिर आपका जो ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऑल्टीट्यूड। ओके, फिर आपका परपेंडिकुलर होता है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, सारा तो एक ही होता है ना। तो अगर हमारे पास, चलो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम फॉर्मूला से बनाते हैं, फॉर्मूला से भी बना के देखेंगे, डायरेक्ट भी बना के देखेंगे। अगर हम फॉर्मूला से बनाते हैं तो हमारे पास पता है कि अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका जो आपका इन रेडियस होता है वो कितना होता है, a/2√3। ठीक है, a/2√3। अगर ऐसी बात है यानी कि r = a/2√3, तो इससे हम निकाल क्या सकते हैं, r हमारे पास 3 गिवन है तो a/2√3 होगा। इसे अगर हम निकालेंगे तो a हो जाएगा 6√3। फाइन, अगर a हमारा 6√3 है और हमें पता है कि यहाँ जो ये ऑल्टीट्यूड है, यहीं आपका मीडियन है, यहीं आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इससे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना कि AD दैट इज़ हाइट। ठीक है, हाइट बोलो या फिर आप मीडियन बोलो, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सारा कितना हो जाएगा, √3/2a। तो ये कितना हो गया, √3/2a कितना है, ये है हमारा 6√3, है ना। तो आप इसे काट दोगे, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में, और √3 और ये वाला √3, ये दोनों √3 मिल करके 3 हो गए, और ये 3 दैट इज़ 9, और ये हमारा आंसर होगा। तो क्या हमें क्वेश्चन जो है इस तरह से अटेम्प्ट लेना है, ये तो अभी क्वेश्चन तो ये है कि क्या हमें क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट लेना है। नहीं, देखो हमारे पास अगर ये दिया हुआ है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, ये जो है ये आपका इन रेडियस है, और क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका इन रेडियस हो या फिर आपका सेंट्रॉइड हो या फिर ऑर्थो सेंटर हो, सारा तो एक ही जगह पे कंसाइड करता है ना। तो यहीं पे आपका जो है सेंट्रॉइड भी होगा। सेंट्रॉइड कब आता है, जब आपके मीडियंस कंसाइड करते हैं, जब आपके मीडियंस एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि यहीं पे काट रहा है। ये अगर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, आपको पता होगा कि अगर कोई मीडियन होता है तो मीडियन को जो सेंट्रॉइड होता है, जैसे कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ये अगर आपका सेंट्रॉइड है जी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो पार्ट होता है ये 2 पार्ट में और ये 1 पार्ट में डिवाइड होता है। आपको मीडियन की प्रॉपर्टीज में मैंने ये चीज़ बताया, यानी कि ये जो है ये 3 होगा, यानी कि 1 अगर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बाकी का ऊपर पार्ट क्या है, 2 है, 2 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 6। तो ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल हो गया 9, एंड दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से करना है, फॉर्मूला वाइज भी देख लिया हम लोगों ने, और ऐसे भी देख लिया कि डायरेक्टली कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट टाइम से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आपको ये पता होगा कि कैसे करना है, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल आर सेम द ट्राइंगल इज। अगर ऑर्थो सेंटर और जो सेंट्रॉइड है ना जी, सेंट्रॉइड है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, इसका ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही जगह पे है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलन होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल होगा, या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास स्केलन है, स्केलन का आपका कोई भी जो साइड होता है वो इक्वल तो होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता है। तो इसके जो भी आपके इन सेंटर होते हैं या फिर आपका जो ऑर्थो सेंटर होता है या सेंट्रॉइड होता है, सब अलग अलग जगह पे होता है, किसका, स्केलन का। फाइन, राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्थो सेंटर जो था, ऑर्थो सेंटर वो कहाँ पे लाई कर रहा था, लार्जेस्ट एंगल पे लाई कर रहा था, ये वाला आपका ऑर्थो सेंटर था। और सेंट्रॉइड कहाँ लाई कर रहा था, इस जगह पे सेंट्रॉइड लाई कर रहा था, है ना। सॉरी, सेंट्रॉइड नहीं, यहाँ पे सर्कम सेंटर लाई कर रहा था, सर्कम सेंटर लाई कर रहा था। और सेंट्रॉइड जो होगा आपका, सेंट्रॉइड वो आपका सर्कल के, ये जो ट्रायंगल उसके अंदर ही लाई करेगा। क्यों, अगर आप इधर से एक मीडियन लेते हो, यहाँ से एक मीडियन लेते हो, यहाँ से एक मीडियन लेते हो, कहाँ पे अंदर आया, इस जगह पे आया ना, इस जगह पे आया आपका क्या, सेंट्रॉइड, राइट। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया,
ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल में अगर हम जाते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में, तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्थो सेंटर जो था, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तीनों आकर के यहाँ पे मिल रहे थे, है ना। कुछ इस तरह से फिगर हम लोगों ने देखा था, है कि नहीं। यहाँ पे आपका ऑर्थो सेंटर आ रहा था, ऑर्थो सेंटर यहाँ आ रहा था। बट अगर आप इसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बनाते हो तो ये मेडन होगा, ये मेडन होगा, ये मेडन होगा, वो तो अंदर आ गया। यानी कि ये दोनों तो एक जगह पे कंसाइड करेंगे ही नहीं, है ना। कंसाइड करना मतलब मिल जाना, तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में भी नहीं होगा। तो कौन सा पॉसिबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही होता है। ऑल्दो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सारे जो होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे एक जगह पे लाई करते हैं। बट इतना एक्सप्लेन करने का कारण क्या, आपको पता होना चाहिए कि क्यों यहाँ पर बाकी के जो थे ऑप्शंस वो गलत थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए बी सी इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देते हैं हम। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी एंड डी इज़ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, है ना। ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। तो ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, फाइन। तो हमें क्या पूछा है कि ए बी और आपका बी डी के बीच में क्या रेशियो आएगा, है ना। ए डी और बी डी के बीच में क्या रेशियो आएगा, बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि अगर ये आपका ए बी सी अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, या फिर मेडियन होता है, या आपका ऑल्टीट्यूड होता है, कुछ भी आप नाम ले लो, सारे के सारे एक ही जगह पे, ऑल्टीट्यूड सारे के सारे एक ही जगह पे लाई करते हैं। तो अगर आप ये मेडन भी है, ए डी अगर मेडन भी है, ए डी इज़ ऑल्सो मेडन, अगर ये मेडन भी है तो क्या ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जी बिल्कुल करेगा, फाइन। तो अगर ये आपका पार्ट ए है तो आपका ये कितना होगा, a/2 हो जाएगा, होगा। सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि ये पार्ट ही आपका ए है, ये पार्ट ए है, तो आपका बी सी जो है ये तो ए के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो टोटल कितना हो गया, 2a हुआ ना। तो आप इसे 2a मान लो, तब आप बोल सकते हो ना ए बी इज़ टू बी डी क्या आएगा, ए बी क्या हो जाएगा 2a, और बी डी क्या है ए, यानी कि 2:1, दैट इज़ 3 विल बी आर आंसर। समझ में आ गया, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड क्यू आर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट एस इन सच अ वे दैट क्यू आर इज इक्वल टू आर एस एंड पी एन इज जॉइंट। तो सबसे पहले तो जो बोला वो काम कर लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, फाइन। अब उसके बाद क्या बोला, चलो ये मान लेते हैं पी क्यू आर इस तरह से दिया हुआ है। तो फिर क्या बोला कि क्यू आर को एक्सटेंड किया, कहाँ गया, क्यू आर को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, एस तक। यानी कि अगर एस अगर इस जगह के आसपास है तो क्यू आर को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ओके, जिसका नाम हम दे देते हैं एस, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद क्या बोला कि क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, मान लेते हैं अभी यही चीज़ है। और उसके बाद क्या बोला, पी एन एस इज जॉइंट, पी और एस को जॉइन कर दिया, फाइन। अब क्या बोल रहा है, देन द मेजर ऑफ एंगल पी एस आर, पी एस आर, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सिंपल है, देखो अगर ये इक्वलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, फाइन। सारे के सारे जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री होंगे, है ना। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। तो अब अगर आपका जो ट्रायंगल पी एस आर में अगर आपका जो एंगल आर है वो 120 डिग्री है, और आप देखोगे कि ये जो आपका पी एस आर इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जा रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, देखो ये इसका दो, बिकॉज यहाँ पर जो आर एस इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, हो जा रहा है। अगर ये ऐसा है यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, और दोनों का सम कितना होगा, एंगल देखो, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें एंगल पी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल आर, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब यहाँ जो पी और एस है दोनों तो सेम है, दोनों इक्वल है, तो इसे हम कह सकते हैं एस प्लस एस, यानी कि 2s इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज़ आपका s इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा, ये आपका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, फाइन। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इफ़ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या बोला कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली उसका इन सेंटर तो अंदर ही लाई करेगा, इसमें बताने वाली बात तो थी नहीं, फिर भी क्वेश्चन ने कुछ ज़्यादा ही क्लेरिफाई कर दिया, तो हम भी उसे मान लेते हैं, ठीक है। इससे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं ना। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, मान लेते हैं, ठीक है। और इसका इन सेंटर अंदर लाई करेगा, ऑब्वियसली अंदर लाई करेगा, एंड इट्स रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं रिपीट नहीं है, थोड़ा डिफर है, और ऑप्शन ऐसे सेम ही है। देखो इसका जो इन रेडियस है, अंदर वाला जो सर्कल है, ठीक है, इन सर्कल उसका रेडियस दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर, है ना। ये हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन द साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या आएगा, साइड ऑफ द ट्रायंगल निकालना है हमें। तो हमारे पास पता है ना कि इन एन
इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आर जो होता है दैट इज इन रेडियस आर इज इक्वल टू ए बाई 2√3 होता है ना। तो आर कितना है, R3 है, इज इक्वल टू ए बाई 2√3। तो ए हमारा निकल गया 6√3। ठीक है, सिंपल ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लेट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड ए एक्स बी वाई सी जेड विद ऑल्टीट्यूड्स, देन द जो भी ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा सही है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। उसके बाद अगर ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरह से अगर है तो ए एक्स बी वाई सी जेड ऑल्टीट्यूड से है, उसे भी बना लेते हैं। ए एक्स बी वाई और ये रहा हमारा सी जेड। ठीक है, ए एक्स बी वाई और सी जेड। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जब इस तरह का है और ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये ऑल्टीट्यूड से दैट इज़ 90 डिग्री है, तो एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर सपोज हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप बहुत सारे लाइंस इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। बट इसमें जो आपका शॉर्टेस्ट लाइन होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, यानी कि आप इसमें से बहुत सारे लाइन तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये बात यहाँ दिमाग में रखना है। ऑल्दो यहाँ पर इसका कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन था, मैंने फालतू ही बता दिया यहाँ पे। देखो आपको क्या दे रहा है, ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल होगा, क्या है ऑब्वियसली इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स, सारे साइड, ऑल मीडियंस, जितने भी मीडियंस होते हैं, जितने भी आपके परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियसली ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू सी जेड। फाइन, वैसे इसे भी आप नोटिस करके रखना क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में ये दोबारा हमें यूज़ करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड सी डी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अगर हमारे पास दिया हुआ है कि एक ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फाइन, और आपका ये दिया हुआ है कि सी का इंटरनल बाइसेक्टर है ना। तो चलो पहले थोड़ा शिफ्ट इधर कर लेते हैं क्योंकि फिगर कुछ अलग बनने वाला है। इधर शिफ्ट कर दिया और ये हमारा जो भी ट्रायंगल था ए बी सी, नेमिंग कर लेते हैं पहले ए बी सी। अब ये जो आपका एंगल सी है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर है आपका सी डी आपका इंटरनल बाइसेक्टर है। तो इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि ये इंटरनल एंगल होगा। तो इंटरनल बाइसेक्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा, चलो नाम दे देते हैं डी। अब क्या बोल रहा है कि ये तो सी डी तो इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल इक्वल हो गया, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। डी सी इज़ प्रोड्यूस टू ई। अच्छा यहाँ पर ये देखो, जैसे कि अगर यहाँ पर डी सी लिखा हुआ है और सी डी लिखा हुआ है, अगर डी सी इज़ प्रोड्यूस्ड बोला या फिर सी डी इज़ प्रोड्यूस्ड बोला तो बात तो सेम ही होनी चाहिए। बट आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करना कि एक्चुअली होता क्या है कि जो इस साइड रहता है ना उसे हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर को प्रोड्यूस किया, मतलब क्या होगा, अब क्यू आर तरफ वाले जो साइड है, ठीक ना, यहाँ अगर क्यू है यहाँ आर है, तो ये आर तरफ वाले जो साइड है आपको उसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगर बोला कि आर क्यू को प्रोड्यूस किया, यानी कि अगर यहाँ आर है यहाँ क्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक पहले क्या होगा, ये जो पार्ट है इसको आपको प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर क्या बोला, यहाँ बोला कि आपको डी सी को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो डी सी बाद वाले को प्रोड्यूस करना है। कितना प्रोड्यूस करना है, टू ई सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी ई, ए सी इज इक्वल टू सी ई। ओके, तो हम उसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमने इसे प्रोड्यूस किया यहाँ तक, फाइन। अब इसका नाम दे दिया हमने ई। तो ए बी सी एक ट्रायंगल था जिसमें डी सी को हमने प्रोड्यूस किया सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी ई। अब उसके बाद क्या बोला कि एंगल सी ए ई, यानी कि हमें इन दोनों को भी ज्वाइन करना होगा, ए ई को भी ज्वाइन करना होगा, है ना। ओके, तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अगर हमें वो एंगल फाइंड करना हुआ तो कैसे निकालेंगे, देखो क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये एंगल हो या फिर ये एंगल हो, ये सारे के सारे तो 60 है, सारे के सारे 60 हैं। और ये जो आपका डी सी है, ये आपका क्या है, ये डी सी है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है यानी कि ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल के, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। यानी कि आपका अगर ये जो एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक ट्रायंगल होता है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, सपोज ये जो सी है इसका जो एक्सटीरियर एंगल ये होगा, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर का ऑपोजिट वाला एंगल है ना, इन दोनों का सम, इंटीरियर का ऑपोजिट वाला एंगल है ना, इस तरह से होगा। ये एंगल निकालने के लिए हमें इसका जो इंटीरियर एंगल है इसका ऑपोजिट का सम हमें निकालना होगा। ठीक है,
आप खुद देखो अब यहाँ पे ये जो आपका है, ये जो है इसका इंटीरियर ये वाला हुआ, अब इसका जो अपोजिट में कौन सा है, ये दोनों हुआ, फाइन। उसके बाद अब ये देखो आपका जो, अगर हम इसे एक्स नाम दे देते हैं तो ये भी एक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो आपका ट्राइंगल CAE ये क्या है, ये एक आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जा रहा है, दो एंगल्स दो साइड्स आपके इक्वल है ना। यानी कि ये अगर एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, दोनों एंगल एक्स हैं, यानी कि एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी कि एक्स टू एक्स की वैल्यू 30, यानी कि एक्स की वैल्यू 15 डिग्री, और 15 डिग्री हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देख लेते हैं। देख लो, अगर हमारे पास दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री है क्योंकि ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और DC आपका जो था ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये अगर 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 150 डिग्री होगा 150 डिग्री होगा। 30 मतलब 180 माइनस 30 इज 150। अगर ये 150 है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अगर ये एक्स है और ये एक्स है, यानी कि 2x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 150 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि तीनों जो एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2x वैल्यू 30, एक्स का वैल्यू 15। आप ऐसे भी देख सकते हो, फाइन। ज़्यादा पूछता नहीं, बस खाली फिगर बनाना, तो फिगर बनाने से सारा कुछ सॉल्व हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो, G is the centroid of the equilateral triangle ABC. If AB is 10 सेंटीमीटर then the length of AG। ये भी सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आज ज़्यादा लिए हैं क्योंकि फर्स्ट है ना, वैसे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल से ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो ये भी सी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें आपका G जो है वो सेंट्रॉइड है। ठीक है, G सेंट्रॉइड है, AB जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, AB 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, AG हमें फाइंड करना है। अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर D तक आ जाएगा, है ना। और ये क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, और आपका जो AD जो है ये आपका हाइट भी है, मेडन भी है ना, है ना। ठीक है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, √3/2a, दैट इज़ √3/2 इंटू 10, 5 से कट गया 5√3, ये हमारा हाइट है। अब AG कितना होगा, ये आपका 2/3 ऑफ 5√3 होगा कि नहीं होगा, 2/5 ऑफ AD, दैट इज़ 2/3 ऑफ 5√3, यानी कि 10√3/3। आंसर, यही हमारा आंसर है। ये कैसे आया, ये वो ऐसा कह सकते हैं ना, जैसे आपका AD हमारा कितना आया था, AD हमारा आया था, यही था ना AD 5√3। ठीक है, यानी कि AD, अब ये टोटल कितना था, ये तो 3 पार्ट्स थे ना, यानी कि 3 पार्ट का वैल्यू अगर आपका 5√3 है तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, 5√3/3। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, AG कितना है, 2 पार्ट्स था ना, ये 2 होता है, ये 1 होता है, इसी तरह से रेशो बढ़ता है ना। तो 2 पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5√3/3, दैट इज़ 10√3/3, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो रेशियो ऑफ इन रेडियस इज टू एक्स रेडियस, तो सबसे पहले तो आपको इन रेडियस पता ही होगा कि इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने 2-3 बार ये डिस्कस कर लिया है, a/2√3 होता है, ये तो हमें पता है। और एक्स रेडियस क्या होता है ये पता है क्या, ये मैंने बताया था, एक्स रेडियस शायद नहीं बताया था, तो मैं बता देता हूँ। अगर आपका कोई भी ट्रायंगल है, एक्स रेडियस होता क्या है, अगर एक ट्रायंगल है, इसका ये जो आपका इंटरनल बाइसेक्टर है, ये एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर अगर एक जगह जाकर के मिलते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट आई होता है जिसे हम इन रेडियस कहते हैं, ये इन रेडियस यही वाला। और ये जो आपका BIC होता है, इसका वैल्यू होता है 90 + हाफ एंगल A, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और यही जो आपका ID, अगर यहाँ पर हम करेंगे एक सर्कल यहाँ बना देते हैं इस तरह से, तो ये जो रेडियस होगा ID का वैल्यू क्या आएगा, ID का वैल्यू आएगा a/2√3, और इसे ही हम कहते हैं इन रेडियस। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अगर मान लो कि यही जो ट्रायंगल था ABC, यही ट्रायंगल ABC, इसका जो आपका एक्सटर्नल जो एंगल है, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, ये साइड का एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर कहीं पर जाकर के मिलेगा, उसे हम चलो मान लेते हैं E पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे एक्स सेंटर, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्स सेंटर। ठीक है, अब ये जो आपका एक्स सेंटर है, अगर ये एक्स सेंटर तो एक सर्कल भी बनेगा, एक सर्कल बनेगा ना, देखो ये कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा, ठीक, कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा। तो ये जो सर्कल है हमें इसका रेडियस का रेशियो चाहिए, एक्स रेडियस, यही आपका क्या है, एक्स रेडियस। अगर आप इसे डी से ही रिप्रेजेंट करते हो तो ED जो है, ED क्या हो गया, ये इज एक्स रेडियस। ठीक है,
डी जो है ये आपका एक्स रेडियस हो गया। फाइन, तो हमें क्या रेशियो चाहिए, यहीं आपका जो इन रेडियस है इंटू एक्स रेडियस का रेशियो चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेडियस जो होता है आपका R1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डेल, डेल दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस ए क्या है, जो भी साइड है, ए के ऑपोजिट वाला साइड की बात कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर ए लिखा। अगर हम यहाँ पर लिखते, आप इसे नोट डाउन करते चले ना, R2, देखो अब R1 R2 क्यों हुआ, क्योंकि एक सर्कल इधर बना, एक सर्कल इधर बनेगा, एक सर्कल इधर बनेगा, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर R1। फिर अगर R2 हुआ तो डेल बाई क्या होगा, सिमिलरली S माइनस बी, और R3 हो जाएगा डेल बाई S माइनस सी। अब S माइनस ए होगा, बी होगा या सी होगा, किसी भी ट्राइंगल में, हम अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल में S माइनस ए, बी या सी होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो उसके लिए है क्या कि जो साइड, ये जो ट्राइंगल है जिस साइड को टच करेगा हमें उसे माइनस करना है, जो साइड, ये जो साइड जो है, जैसे कि ये ए पर टच कर रहा है इसलिए हम लोगों ने ए माइनस किया, इधर वाले में करेंगे तो ये बी साइड को टच करेगा तो बी को माइनस करेंगे, और इस साइड में सी को टच करेगा तो सी को माइनस करेंगे, समझ में आ गया। तो इस तरह से होता है, तो ये होता है आपका एक्स रेडियस का फॉर्मूला। फाइन, तो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली आपका ए बी सी तो मैटर करेगा ही नहीं, आपको क्या याद रखना है, डेल बाई एस माइनस ए, ठीक है, डेल बाई एस माइनस ए। फाइन, तो चलो अब एक्स रेडियस भी निकाल देते हैं। एक्स रेडियस क्या है आपका, डेल बाई एस माइनस ए, डेल, डेल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, √3/4 a² होगा, और यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, चलो कहीं पर मिटा करके लिख लेंगे, ठीक है। एस माइनस ए, एस, एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पर क्योंकि a प्लस बी प्लस सी सब सेम है यानी कि 3a/2 होगा, 3a/2 माइनस ऑफ a। समझ में आ रहा है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बनाते हैं उसे। अगर ये ऐसा है तो देखो इस पार्ट को हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस इसमें थोड़ा कम पड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अब आप देखो तो √3/4 a² डिवाइडेड बाई, ये वाले में आप एलसीएम लोगे तो 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a/2 यानी कि √3/4 a² बाई a/2, और आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, नीचे ये रह जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये दोनों आप काटोगे, यहाँ से ये काटोगे, यानी आ जाएगा आपका √3/2a, ये आपका एक्स रेडियस आ गया, ठीक है। अगर ये आपका एक्स रेडियस है तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, तो आपका इन रेडियस इज टू एक्स रेडियस क्या आ जाएगा, देखो a/2 √3 डिवाइडेड बाई √3/2a। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो कट ही जाना है, इसके अलावा ये 2 भी नीचे में ही है दोनों का, ये दोनों कट गया, और ये बाई में है यानी कि 1:3, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1:3, तो ये हमारा आंसर है। फाइन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप मान लो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें, कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार बैक करके दोबारा से देख लेना, क्योंकि इस जगह मैंने एक्स रेडियस के कंसेप्ट बताए हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन था अपने आप में ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली आपका बोलोगे तो CGL के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया था, बिकॉज मुझे यहाँ पर ये अच्छा लगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लेट ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो लेट क्यों बना ही लेते हैं ABC को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। और अगर ये ABC अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एक परपेंडिकुलर भी बना देते हैं, इसका वन पूरा कर देते हैं आज, ठीक है। तो AD आपका बना दिया हम लोगों ने परपेंडिकुलर टू BC। तो पूछ क्या रहा है, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर CA का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AD के टर्म्स में, हमें AD के टर्म्स में निकालना है ना। तो आप इसे जिस तरह से चाहो उस तरह से कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला से कर सकते हो, जैसे कि AD के टर्म्स में मांगा है, अगर ये A है तो ये A होगा, ये A/2 होगा, ये A/2 होगा, है ना। और ऐसे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। AD का क्या होगा, AD दैट इज हाइट इज √3/2a, है ना, ये हमारा है। अब तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा 3/4a² हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर करते हो, यानी कि A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो ये करते हो तो 3a² आया। आप इसी जगह से यहाँ पर करो, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर जो था, ये जो 3a का स्क्वायर है, इसे हम कह सकते हैं क्या कि ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला 4, ठीक है, यानी कि AB का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आप इतना लिखना नहीं चाहते हो तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ए दिया हुआ है, ये हमारे पास a/2 दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। मान लेते हैं यहीं ए है तो ये भी ए होगा, तो ये टोटल साइड क्या हो जाएगा, ये टोटल साइड आ गया 2a। सिंप्लीफाई करना है हमें सोल्यूशन क्वेश्चन को, है ना। ये 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, फाइन। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ना कि ये जो पार्ट है ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, दैट इज़ 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, दैट इज़ 12 का ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा 12a स्क्वायर आ गया। अब अगर हम ए डी को निकालें, ए डी इस जगह पे हमारा क्या आएगा, ए डी आ जाएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, चाहे डायरेक्टली बनाओ, जैसे करना है करो। √3/2 ए यानी कि आपका हो गया 2a, ये दोनों कट गया, तो ए डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर आएगा, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है आप इसे कह सकते हो ना 4 × 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा, 3a का स्क्वायर कितना होता है, ए डी का स्क्वायर होता है, यानी कि ये हो गया 4 × ए डी का स्क्वायर। और ये है क्या, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 4AD का स्क्वायर। आप इस तरह से भी करो, जिस तरह से सिंपल लगता है उस तरह से कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज G। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, ये तो उर्दू फारसी सब लिखा गया है यार। चलो पहले ट्रायंगल बनाते हैं फिर इसको। ABC हमारे पास ट्रायंगल है जिसका G जो है वो सेंट्रॉइड है और AB जो है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AG। आई थिंक ये क्वेश्चन सिमिलर है या फिर रिपीट हो गया, जो भी है। तो अगर आप इसे एक्सटेंड कर लोगे यहाँ तक D तक में, तो आपका AD का वैल्यू क्या आएगा, √3/2 A आएगा, यानी √3/2 × 10 दैट इज़ 5√3। अगर AD 5√3 है, यानी कि 3 पार्ट जो हैं ये आपका 5√3 है, तो 1 पार्ट आएगा आपका 5√3/3 और 2 पार्ट्स दैट इज़ AG जो आपका है ये 2 पार्ट्स होते हैं, ये 1 पार्ट्स होते हैं। AG इज़ टू GD। ठीक है, AG इज़ टू GD का रेशियो क्या होता है, 2:1 का रेशियो में बढ़ता है। आपका जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ठीक है, ये हम लोगों ने मीडियन में देख लिया था। तो ये हो जाएगा 2 × 5√3/3 दैट इज़ 10√3/3 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। AX is perpendicular to BC of an equilateral triangle ABC, then the sum of the perpendicular distances of the side ABC from any point। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो इसे देखते हैं। सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका नाम हम दे देते हैं ABC। मैं चाहता हूँ इसे आप बहुत अच्छे से समझो, ये एक्चुअली एक थ्योरम की तरह है, आपको हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि AX परपेंडिकुलर है, तो एक परपेंडिकुलर भी बना लेते हैं हम। ठीक है, तो AD जो है ये परपेंडिकुलर है। अब क्या कह रहा है कि देन द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सब परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ द साइड ऑफ ABC फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट जो है यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ द साइड ABC, यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ आएगा, ठीक है, इसे मान लेते हैं हम H1। यहाँ से यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा जिसे मान लेते हैं H2, और यहाँ से यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा जिसे मान लेते हैं H3। तो पूछ क्या रहा है कि H1 + H2 + H3 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, H1 + H2 + H3, H1 + H2 + H3 इज इक्वल टू वॉट। और आप इसे बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये आप डायरेक्टली अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर मार सकते हो बिना सॉल्व किए हुए। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूँ फिर डायरेक्टली आप समझ ही जाओगे कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आप इसे पहले ज्वाइन करो, ये आपका ट्रायंगल बनेगा B, हम इसे O नाम दे देते हैं। तो BOC, AOC और BOA ये तीनों ट्रायंगल हैं। तो इसे सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा कि आपको तो इतना पता ही होगा कि अगर हम कहते हैं ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्रायंगल BOC को ऐड करेंगे ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल AOB, यानी कि ये तीनों जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं BOC, AOC और AOB, ये तीनों ऐड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। फाइन, ओके। तो ये क्या होगा, ट्रायंगल ABC का हम एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस हम मान लेते हैं यहाँ पर BC। ठीक है, BC और हाइट यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइट यहाँ पे है AD। क्यों है ऐसा,
क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ए डी जो है आपका हाइट है, डी नहीं है यहाँ पे एक्स है ना, तो यहाँ पे आप एक्स मान लो, यहाँ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए एक्स जो है आपका हाइट है, इज इक्वल टू, अब यहाँ थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं हम, नेमिंग ये कर लेते हैं कि इसे नाम दे देते हैं हम, ये तो डी था और इसे हम नाम दे देते हैं एम एन पी, इस तरह से कुछ नाम दे देते हैं। ओके, तो ये जो आपका ट्राइंगल ए बी सी का है, तो ट्राइंगल बी ओ सी क्या होगा, ट्राइंगल बी ओ सी का क्या हो जाएगा, बी ओ सी हाफ बेस, बेस क्या है इसका, बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या है H1, डायरेक्टली लिखते हैं, प्लस ये जो आपका ए ओ सी है उसके लिए क्या होगा, हाफ बेस ए सी और हाइट H2 प्लस हाफ ए ओ बी के लिए क्या होगा, ए बी इंटू हाइट H3, यही होगा ना। अब ये जो आपका एल एच एस है, ठीक है, इधर देखो हाफ बी सी, ये एक अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होती क्या हो जाएगा, ए होगा सारी साइड जो है आपका एक ही है ना, ये भी आपका ये है, ये भी आपका इस साइड भी ए हो जाएगा और इस साइड भी ए हो जाएगा, ठीक है। ए एक्स जो है आपका हाइट है, मान लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम हम डायरेक्टली नाम लिख देते हैं एच, इज इक्वल टू व्हाट, तीनों में देखो हाफ है, ठीक है, तो हाफ को तो पहले कॉमन निकाल दो चाहे, ठीक है, लास्ट में सब निकालेंगे, बी सी ए होता है H1 प्लस हाफ ए सी ए है H2, हाफ ए बी वो भी ए है और क्या हो जाएगा H3, ठीक है, हाफ इंटू ए इंटू एच इज इक्वल टू, तीनों में देखो हाफ है, तीनों में ए है, सबको हम कॉमन निकाल दें, बचेगा क्या H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। अब ऐसा हो गया, अब यहाँ पर आप सिंपली देखो, ये हाफ इस साइड, ये साइड कैंसिल आउट हो गया, ये ए और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट इस साइड क्या है H, इस साइड क्या था H था, इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। यानी कि अगर आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट से आप इधर एक परपेंडिकुलर गिराओ, इधर एक परपेंडिकुलर गिराओ, इधर एक परपेंडिकुलर गिराओ, तो ये तीनों का जो H1 H2 और H3 का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू जो आपका हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो। समझ में आ गया इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में दिट इज इक्वल टू ए एक्स, क्योंकि एक्स जो आपका हाइट था परपेंडिकुलर है वहीं आपका हाइट है ना, तो यह हो गया आपका ये वाला ऑप्शन इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू H, और इन ये आपका कितना हो जाएगा बाय द वे, √3/2a, ठीक है, √3/2a, हाइट इतना ही होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो इतना आ गया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, इफ ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे भी बताइए क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस काइंडली डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर सेफ्टी सेव अर्थ, जय हिंद जय भारत।